देखिए सवाल कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो, स्मॉलर देन इक्वल टू 20 हो, इसी तरह e और f हमें दिया गया है, तो हमने ये सारे आगे जितने भी सवाल हैं इसको हमने मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ये नोटेशन सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया गया है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए ज़रा इसका मतलब क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से, और x क्या है, x उन तमाम नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो 5 और 5 से बड़े और 20 से 90 छोटा, और 20 खुद भी शामिल है। ये दोनों, इसका मतलब क्या है कि ये 5 से बड़े और 5 खुद भी शामिल है। तो 5 अगर ये ना होता तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 6 से शुरू करते हैं, याद रखें। अब चूंकि ये खुद भी शामिल है तो लिहाजा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक, 13, 14, 15, 16, हालांकि इसको डेज भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं सबको लिख रहा हूँ, 17, 18, 90। अब चूंकि ये 20 से छोटा है और 20 खुद भी शामिल है, अगर ये होता तो यहाँ तक बात बन जाती, लेकिन चूंकि ये लिखा हुआ है तो लिहाजा 20 भी शामिल है। ये इसका मतलब ये है। इसको आप देख लें, ई का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट है एक्स जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ताक़ेदात को। शुरू में हमने बताया था ना, रिकॉल कर ले, कल मैंने बताया, उसको आप देख ले कौन से सिफे पर था, ये ऑड नंबर ताक़ेदात। तो इसमें कौन कौन से शामिल है, 5 से लेकर 20 तक जो ऑड नंबर है, जो ताक़ेदात है। 5 खुद शामिल है, 7 चूँकि 6 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन नंबर है, 7, फिर 9 यानी जो 2 पर पूरा तकसीम ना होता हो, फिर 11, फिर 13, फिर क्या है 14 नहीं है, 15 है, फिर 16 नहीं है, 17, और क्या आ गया हमारे पास 19। तो इस सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब ये है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये जगह में नहीं छोड़ा है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको एफ का मतलब क्या है, ये देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 5 अप टू 20, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 20। एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक जुफ्त तादाद से है, इवन नंबर से है, और एक्स बड़ा है बराबर है 5 और छोटा है बराबर है 20 के, यानी एक्स उन तमाम जुफ्त तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 5 से बड़ा है और 20 से छोटा है, 20 खुद भी शामिल है। 6 सवाल देख ले अच्छी तरह से, पहले सवाल गलत ना लिखा। सेट एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 स्मॉलर देन इक्वल टू 20। एक्स उन तमाम इवन नंबर को, जुफ्त नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 6 से बड़ा और 6 खुद भी शामिल है, और 20 से छोटा 20 खुद भी शामिल। ठीक है, 5 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो इवन नंबर नहीं है, वो क्या होगा, वो ऑड नंबर है, तो इस वजह से 5 नहीं होगा 6 का। अब क्या होगा देखिए, तो ये खुद 6 आ गया, 6, 7 नहीं है, फिर 8, 9 नहीं है, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18, और 20 खुद भी शामिल है, ये जो लकीर है 20 खुद भी शामिल, तो ये 20 खुद भी शामिल है, तो ये चीज़ आ गई। अब आपने ये चीज़ें मालूम करनी है। पहला है ई बैक स्लैश एफ यानी ई माइनस एफ, इसका देख ले सोल्यूशन, ई बैक स्लैश एफ या ई माइनस एफ। तो इसमें देखे, पहला लिख ले इसके कीमतें, इनकी कीमतें लिख ले। ई क्या है हमारे पास, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये। फिर माइनस, ये इसका मतलब माइनस। फिर f की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, ये 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अच्छा, ई बैक स्लैश एफ या ई माइनस एफ का मतलब क्या होता है कि ये एक अलग सेट बनेगा, इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे पहले सेट के जो कि दूसरे में ना हो, इसके वो तमाम एलिमेंट जो इसमें ना हो। अब आप बताइए कौन कौन से हैं। 5 इसमें नहीं है तो लिहाजा 5 आ गया,
7 भी इसमें नहीं है, तो ये मेरे ख्याल सारे इसमें नहीं है, तो इस वजह से ई माइनस एफ क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये चीज़, ये आ गया हमारा आंसर। दूसरा पार्ट उलट है, इफ़ एफ माइनस ई, तो ये क्या आ जाएगा, एफ बैकस्लैश या एफ माइनस ई, ये बराबर है, तो क्या आ जाएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। इसमें से अपने माइनस करना है ई को, ई क्या है हमारे पास 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये वही डेफिनेशन, पहले सेट के वर्कान जो दूसरे में ना हो वो एफ माइनस ई को बनाएगा, और वो कौन कौन से हैं, अब ये देखिए सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो लिहाजा इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें आप देख लें, इसके वर्कान जो इसमें ना हो तो क्या आएगा 5, 7, 9, इसमें क्या होगा, इसमें देखें कि ई माइनस एफ, यानी इसके वर्कान, एफ के वर्कान जो ई में ना हो, ई के वर्कान जो ई माइनस एफ मीन्स ई के वो एलिमेंट्स जो इसमें ना हो, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा, यानी पहले सेट के वर्कान जो दूसरे में ना हो। अब देखिए 5 यहाँ पर नहीं है तो ये 5 आ जाएगा, 7 यहाँ पर नहीं है तो ये 7 आ जाएगा, 9 नहीं है तो 9, सारे एलिमेंट्स वहाँ पर नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, 17, 19, ये आंसर आ गया हमारा। ई कॉम्प्लीमेंट, ये ई कॉम्प्लीमेंट, कभी कभार इसको इस तरह भी लिखते हैं ई डैश, तो दोनों का मतलब एक ही है। इसको किस तरह निकालते हैं, जरा इसका सॉल्यूशन देख लें। ई कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह निकालते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह निकालोगे कि आप यूनिवर्सल सेट में से जो दिया गया है, यूनिवर्सल सेट में से आपने उस सेट को निकालना है जो गिवन सेट है, तो उनका यूनिवर्सल और ई के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सिंपल इज दैट। यूनिवर्सल सेट हमारे यहाँ गिवन है, क्या है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, फिर डैश 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 डैश, ये 19 और 20। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगातार 20 तक है, ठीक है। तो जगह बचाने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर ये माइनस ई में क्या है, देखिए ई ये वाला ऑड, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये चीज़ बिल्कुल वही डेफिनेशन जो इससे पहले हमने बताया कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, यानी यू सेट के वो एलिमेंट्स जो ई में ना हो वो ई कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये देखिए ई कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ई। सिंपल, किसी ये आप इसको जनरलाइज करें, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट उन तमाम यू यूनिवर्सल सेट के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो उस सेट में ना हो। अब देखिए 5 यहाँ पर है तो 5 को नहीं लिखेंगे, 6 के एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है 6 के यू 5 यू में देखे 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो नहीं लिखेंगे, 6 यहाँ पर नहीं है तो 6 आ जाएगा, 7 वहाँ पर है, अभी समझिए 7 से कट जाएगा, फिर 8 वहाँ पर नहीं तो 8 लिखेंगे, इसी तरह 9 है, 10 नहीं है, फिर 11 है, 12, ये सारे इवन नंबर है इसके यहाँ पर आ जाएगा, तो 12 आ गया, फिर उसके बाद 14, फिर 16, फिर 18 और आखिर में क्या 20, ये आ गया हमारा आंसर। एफ कॉम्प्लीमेंट,
एफ कॉम्प्लीमेंट। देखिए एफ कॉम्प्लीमेंट कभी कभार बुक में इस तरह, किसी और बुक में इस तरह भी लिखा जाता है, इसको हमने मालूम करना है। तो देखिए ज़रा, एफ कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यू को निकाला, ई को निकाला, ई कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह आपने इसको भी निकालना है, यानी यू माइनस एफ, यू माइनस एफ। तो क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू आप लिख लें 5, 6, 7, 8 डैश डैश डैश, ये 19 एंड 20। इसका मतलब है लगातार ये जा रहा है 20 तक। फिर माइनस ई, ई की क्या है, माइनस एफ, एफ क्या है हमारे पास, ये क्या है एफ, ये 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब एफ कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ आ जाएगी, यू सेट के एलिमेंट के वो अरकान जो एफ में ना हो, वो एफ कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो क्या है 5 यहाँ पर नहीं, तो 5 आ जाएगा। 6 वहाँ पर है नहीं, ये नहीं लिखेंगे। ये 7, फिर 8 वहाँ पर है, 9 नहीं है। फिर इसी तरह 11, 13, ठीक है, 15, 17 और 19, ये यू के वो ऐसे एलिमेंट्स है जो इसमें नहीं है, तो ये किसको बनाएगा, एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब इस तरह से क्या हुआ कि आप अपने ज़हन में रख लें कि फ़र्ज़ करें ए कोई सेट है जिसको आपने निकालना है, तो u माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा क्या बनाएगा, यूनिवर्सल सेट बनाएगा। ये याद रखें, इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो हमेशा यूनिवर्सल सेट बनाएगा। तीसरी बात, कोई सा सेट अगर हो और उसका कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसका जवाब क्या आएगा, खाली सेट आएगा, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 बातें आप याद रखें। ठीक, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए। दूसरी बात कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, आप इसको यूनिवर्सल सेट ख्याल कर लें, और ये यूनिवर्सल सेट। और तीसरी बात कि किसी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये हमने मालूम करना है। इसको आप देख लें ज़रा, सॉल्यूशन इसका देख लें। इसको 2 स्टेप पे करेंगे। पहला हमने ई यूनियन एफ मालूम करना है, यानी ई यूनियन एफ, ये पहला काम। ई की वैल्यू क्या है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19 ये। फिर इसको मिलाना है यूनियन एफ के साथ, विच इज़ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 ये। इन दोनों को यूनियन करना है, तो क्या जाएगा, ई यूनियन एफ बराबर है 5, फिर उसके बाद क्या है 6, फिर 7, फिर 8, इसी तरह 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12, 11 यहाँ पर है, 12 वहाँ पर, यानी 8 यहाँ पर है, इवन वहाँ पर है 20 तक, तो ये सारा आ जाएगा। 12, फिर 13 इस यहाँ से, 14 वहाँ से, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये आ गया हमारे पास, ये चीज़ आ गई ना। ये पहला काम। अब हमने एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह मालूम करेंगे। दूसरा काम अब ये करेंगे कि ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये काम हमने मालूम करना है, तो इसके लिए ये काम ज़रूरी था। अब ये क्या होगा, मैंने बताया किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपने यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना है। क्या करना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से उसको आपने माइनस करना है। ई यूनियन एफ को आपने माइनस करना है। ये देखें, ये एक सेट बन गया, ई यूनियन एफ एक सेट बन गया ये। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, सवाल इसने ये पूछा था, तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से आपने सिंपल इसको माइनस करना है। तो ज़रा देख ले यहाँ पर कि ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ई माइनस ई यू एफ। ये 5, 6, 7,
फिर ये इसी तरह जाएगा कहाँ तक, 1920 तक, ये लगातार। तो जगह बचाने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं इसको 3 डैश लगा के। अच्छा जी, अब ये वाला, ये भी किसके बराबर, वो भी देखिए 5 6 7 8 9 10, 5 6 7, इसी तरह ये भी 19 20 तक, ठीक है। अब देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे 19 20, ये भी उसी तरह। तो इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है। इसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो कि इसमें हो, तो ये सारा क्या होगा, एक तरह से कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो कि इसमें ना हो, तो खाली सेट आ जाएगा। इस यूनिवर्सल सेट का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इसमें ना हो, सब उसमें मौजूद है। तो सब कैंसिल, आप ये समझे माइनस हो जाएगा, खाली सेट रहेगा, ठीक है। खाली सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई, ये नोटेशन है इसका। तो 10 ई यूनियन एफ का कंप्लीमेंट किसके बराबर आ गया, खाली सेट। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आप बाकी एलिमेंट्स, बाकी सवाल को भी कर सकते हैं। छठा पार्ट देख ले आप, ई कंप्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ होल कंप्लीमेंट, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इन दोनों का कंप्लीमेंट निकालना है। ये दोनों, ये ई और एफ, इन दोनों में कंप्लीमेंट में क्या आता है, कंप्लीमेंट में आपने ये देखना है कि दो वो एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो। इसके इस एलिमेंट में, इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट्स आपने यहाँ पर लिखना है जो दोनों सेट में मौजूद हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। अब इसमें आप देख ले कोई चीज़ कॉमन है नहीं है, तो कोई 5 वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। देखिए इसका कोई एलिमेंट इसके साथ मुश्तरक नहीं है, ठीक, कॉमन नहीं। तो इस वजह से जवाब क्या आ जाएगा इसका, एम्प्टी सेट, खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों सेटों के दरमियान कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो कॉमन हो। हाँ, यहाँ पर भी ये, ठीक। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया हमारे पास, तो इन दोनों सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो लिहाजा खाली सेट। अब हमने क्या मालूम करना है, ई कंप्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ होल कंप्लीमेंट मालूम करना है। बिल्कुल उसी तरह आपने करना है कि ये ई कंप्लीमेंट, अच्छा जी, अब ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ई कंप्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला, क्या आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ खाली सेट आ गया, क्या आ गया जी। अब आपने लिखना है कि इसके और एलिमेंट जो इसमें ना हो, कौन कौन से, क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ होल कंप्लीमेंट की क्या किसके बराबर आ जाएगा, इसके वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। अब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये सारे एलिमेंट्स आ जाएगा, 5 6 7 8, ये सारे 19 एंड 20, तो ये कंप्लीमेंट आ गया इसका। यहाँ से एक नतीजा निकाल सकते हैं, वो ये कि देखें, अगर कोई सेट खाली है, क्या है, तो इसका अगर आप कंप्लीमेंट निकालोगे, क्या, इसका कंप्लीमेंट निकालोगे, तो ये किसके बराबर होगा, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। और अगर कोई ऐसा सेट है जो बिल्कुल यूनिवर्सल सेट के बराबर है, किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट, तो इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा, ये खाली सेट के बराबर आ जाएगा। ई कंप्लीमेंट यूनियन एफ कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि ई कंप्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ई कंप्लीमेंट। ई कंप्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट माइनस ई सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 डैश डैश डैश, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 18 19 एंड 20, ये माइनस ई किसके बराबर है, 5 7 9 11 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ये इसके वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, कौन कौन से हैं। अब आप इसमें देख सारे 8 नंबर है, तो इसका मतलब इसके सारे इवन नंबर यहाँ पर नहीं है, जुफ्त तादाद यहाँ पर नहीं, तो लिहाजा वही चीज़ आ जाएगी। ये 5 से 5 6 7, ठीक है, फिर 8, फिर ये डैश डैश डैश, ये, तो इसके वो एलिमेंट जो यहाँ पर ना हो, कौन कौन से हैं,
ये u की वैल्यू, ये e की वैल्यू, तो इसके वो एलिमेंट u के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। अब इसमें सारे 8 नंबर है तो इसका मतलब इसके सारे इवन नंबर यहाँ पर नहीं है, जुफ्तेदार। तो 5 वहाँ पर है, 6, 7 वहाँ पर है, 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 16, 18 एंड 20। ये क्या हासिल हुआ? ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? एफ कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे। एफ कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर? यूनिवर्सल सेट माइनस एफ। यूनिवर्सल सेट क्या है? 5, 6, 7 डैश 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 19, 20। ये फिर माइनस एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू क्या है? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब आप देख ले एफ कॉम्प्लीमेंट किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा? यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट की वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। अब जाहिर सारे इवन नंबर तो यहाँ पर है, इसके 8 नंबर आ जाएंगे। 5 यहाँ पर नहीं है तो ये 5 लिख लिया, 6 वहाँ पर है नहीं लिखेंगे, 7, 8 वहाँ पर होगा तो 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, 20 वहाँ पर भी, वहाँ पर तो ख़त्म। ठीक, ये दोनों हमने कर लिया। अब दूसरा, ये पहला काम हमने कर लिया। अब उसके बाद ये हमने मालूम करना है। नाउ हम मालूम करेंगे एफ कॉम्प्लीमेंट यूनियन, नहीं ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए ये आप बेशक आप इसको 2 का नाम दे सकते हैं, इसको आप, अब आप इसकी वैल्यू लिख ले। क्या है हमारे पास? ई कॉम्प्लीमेंट यहाँ से 6, 8, 10, 12, 14 और क्या आएगा? 16, 18 एंड 20। ये फिर यूनियन, ये यूनियन की अलामत, ये 5, 7, 9, 11, 13, 15 और क्या है हमारे पास? 19। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब दोनों का अपने मिलाना है तो सिंपल यूनियन करना है। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास? ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर है 5, ये इसका 5, फिर 6, 7, ये 8, ये सारे इवन नंबर यहाँ पर है, 8 नंबर यहाँ पर, तो तरतीब से लिखेंगे 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 19, 20। ये चीज़, तो ये हमारा आंसर आ गया 8, 8वां। अब 8वां पार्ट देख लें, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इसी तरह आपने ई कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो पहले हमने कर लिया कि यू के वो एलिमेंट जो ई में ना हो वो ई कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सिमिलरली एफ कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, यानी इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो ये सारा है। ठीक, अब हमने क्या करना है? ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम, यानी इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? कोई चीज़ कॉमन है? कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो लिहाजा जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास? या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा आंसर। वीडियो को अभी तक अगर आपने फॉलो किया है और इससे कुछ समझा है तो इसको काइंडली लाइक भी कीजिए। नए आने वाले व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।